बेटा, बड़ा अजीब रवैया है पीर साले का। क्या ये सबके सामने ऐसा कर रहा है या वाकई तुमसे इतना ही काइंड भी है? या ना पड़े अम्मा, इज्जत तो गई ना। ना मेरे बेटा, हर घर में हमारे जैसा एक बेइज्जत बसता है। अम्मा, आप बाहर जाएं। मैं मुजरिमों की तरह उसके कटहरे में खड़ा रहा और वो कह के लगा लगा के मुझ पे हंसता रहा, फिर मेरा तमाशा बनाता रहा लोगों में। चुप चुप, मैंने तुम्हें सुनने के लिए नहीं, तुम्हें कुछ सुनाने के लिए बुलाया है। मेरी बात गौर से सुनो और समझो। उसका जिक्र, उस शख्स को भूल जाओ और हमेशा हमेशा के लिए अपने मुंह पे सील लगा के बंद कर लो। मैं जानता हूं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी बात गौर से सुन लो और लिख कर रख लो रापेल। अगर मुझे पता चला कि तुमने ये बात कहीं भी खोली है तो अपने आप को गोली मार के खत्म कर दूंगा। मैं खत्म कर दूंगा। अपने आंसू पूछो और चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। दफा हो जाओ। मिल गया तुम्हें नोबेल पीस प्राइज, मुझे कुर्बान करके। पता है, तुम इंसान की वो किस्म हो जो अपने नफ्स को अजियत देकर खुश होते हैं, जिनके जख्म जब भरने लगते हैं तो वो उनकी खाल उतार कर फिर से उन्हें खुला छोड़ देते हैं ताकि उनका खून रसता रहे और उनको दर्द की लज्जत मिलती रहे। आप इतनी जल्दी क्यों चले आए वहां से? सुहाग दिन मनाना था मुझे तुम्हारे साथ। इतनी हैरान क्यों होती हो? अगर एक बीवी के साथ मैंने सुहाग रात मनाई है तो अपनी दूसरी बीवी के साथ मैं सुहाग दिन भी मना सकता हूं। पूछा अपने वालिद गिरामी से, जिनके हुक्म पे तुमने मुझे उनके हवाले किया है। तुम्हारी रुखसती कब और कैसे देंगे मुझे? आपको इतना गुस्सा क्यों है मुझ पे? हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। रास्ते तो सारे मुझ पे बंद हो गए। 2 टके का हो गया हूं मैं, बंद गली में फंस के रह गया हूं मैं। अगर ये शादी ना होती तो मेरा बाप टूट जाता खानदान से। खानदान से तो अब जुड़ेंगे। ऐसा तमाशा लगेगा कि लोग टिकट खरीद के देखने आएंगे लकी महल को। वो जो मेरी बीवी है ना नूर अफरोज,
वो जिसे पूरे खानदान के सामने ब्याह के लाया गया है, वो जिसके साथ मेरा कल वलीमा है, वो जिसके साथ आज मैं पूरा दिन खानदान वालों से मुबारकबाद इकट्ठी करके आया हूं, वो दरअसल मेरी बीवी ही नहीं। तुम्हें पता है दरअसल वो किसकी बीवी है? कबीर की। कबीर ने उसके साथ अफेयर चलाया, उससे निकाह किया और फिर उसको छोड़ के चला गया। क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूं मैं। मेरी दुल्हन ने आज मुझ पे एक हसीन इंकशाफ किया कि हमारा निकाह हुआ ही और वो पहले से किसी और के निकाह में है। वो निकाह करके मुकर गया है। तो बेगम साहिबा, आप ही बताइए, आपके वालिद साहब के लिए मैं कौन सी कुर्बानी दूं जिसकी वजह से उनकी इज्जत बची रहे? हमारे कबीर के साथ निकाह हुआ है? हाँ, तुम्हारे कबीर के साथ निकाह हुआ है। अब क्या होगा? अब तो ना वो उसके पास जा सकती है और ना आपके पास आ सकती है। उसके पास जाने की इजाजत उसे ज़माना नहीं देगा और आपके पास आने की इजाजत दीन नहीं देता। उसे ये निकाह नहीं करना चाहिए था ना। क्योंकि वो तो बेहोश थी। उसको पीर साले ने नशे के इंजेक्शन देकर शादी करवाई है। वो समझता रहा कि उसे मुझसे शादी ही नहीं करनी, इसीलिए वो झूठ बोलती रही। क्योंकि जब वो कबीर से पूछने गया तो वो साफ मुकर गया इस निकाह से। क्या पता रबील आपसे झूठ बोल रही हो, आपसे शादी ही ना करना चाहती हो। अगर झूठ ही बोल रही थी तो फिर वो कबीर का और खास तौर पे तुम्हारे रिश्तेदार कबीर का नाम क्यों लेती? आपने पीर साले से नहीं पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया? मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। या तो वो उसे मार डालता या खुद को मार देता। किसी का कुछ ना बिगड़ता। बनफ्शे शादी के दूसरे दिन ही बेवा हो जाती। बड़े सरकार से क्या? उनसे पूछे ना कि क्या करना चाहिए। पता नहीं क्या वजह है कि रबील उनको भी नहीं बताने दे रही। मैं अम्मा को नहीं, जिसको भी बताना होगा मैं खुद बताऊंगा। मैंने तुम्हें यह बात इसलिए बताई है ताकि तुम्हारी अंदर की जलती हुई औरत को करार आ जाए। उसको सिर्फ ये पता चल जाए कि उसका शौहर सिर्फ उसका है और किसी का नहीं। आपकी इज्जत दांव पे लगी है और आपको मेरे अंदर की औरत की फिक्र लगी हुई है। तुम्हें क्या लगा तुमसे गुस्सा करते करते मैं तुमसे नफरत करने लगूंगा? साईं, एहराम मुझे बहुत थका थका लग रहा था। इसी वजह से मैंने उसे कहा कि बेशक वो घर चला जाए। आपको उसे घर नहीं भेजना चाहिए था बीबी। उसकी दुल्हन वहां थी, सब लोग उसका पूछ रहे थे बार बार। भला मैं क्या कर सकती थी? 3 मरतबा वो जाने के लिए उठा, मैंने उसे पकड़ के बिठा लिया। आखिर 5वीं मरतबा मैंने कह दिया कि वो चला जाए। वैसे बीबी, नफ्शे मुझे काफी मुतमईन लगी है। आपसे कोई शिकायत तो नहीं की उसने सौले की? पीर साले, मेरी बेटी का नाम तो लेकर देखे आप।
उसकी बहन रहती है मेरे घर में। बीबी, ये वट्टे सट्टे वाला मामला नहीं है। सही, मैंने आपका जितना साथ निभाना था निभा चुकी हूँ। अब मेरी बेटी की खुशियों की मजीद कुर्बानी नहीं होगी। मुझे तो खुद नहीं पता कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। शरीयत के दायरे में घेर के उसने मुझे मारा है। मुझे तो अपना कोई कसूर नजर भी नहीं आता। साले भाई की एक दो मामूली झड़पें हुई थी, लेकिन उनका इतना बड़ा रिएक्शन नहीं बनता। मेरा दिल चाहता है कि ये जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने अपने घर वालों की और इस खानदान की इज्जत को मोहब्बत के नाम पे लुटा दिया। देखो राबेल, हमें ताज सरकार को ये राज बताना होगा। नहीं एहराम, खुदा के वास्ते ऐसा ना करो। अगर ऐसा हुआ तो मैं शर्म के मारे मर जाऊंगी और मेरा भाई खुद को मार लेगा। उसने आज मुझे बुला के फिर से याद दिलाया कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो वो अपने आप को मार डालेगा। ये अच्छा है, अपनी जिल्लत दूसरे के सर मत दो। फ्रॉड करो, बेईमानी करो, लेकिन अपनी बदनाम बहन को किसी अजनबी के साथ टिका दो। तुमने और उसने जो भी किया है ये बात का मामला है। उसने हमें इस चीज में घसीट के खामखा ज्यादती की है। अब मरता है तो मर जाए। मैं कहां से अपने सीने में ये राज लेके फिरूं? मुझे ये राज खोलना होगा। नहीं यार, ऐसा ना करो प्लीज। मुझे अपने साथ होने वाले धोखे का इतना दुख नहीं है जितना अपने खानदान की इज्जत के लुट जाने का दुख है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्यों हिसाब दे रहा हूं? मुझे क्यों घसीटा जा रहा है? तुम लोगों को हमें इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुम्हारे साथ जो कुछ भी कबीर ने किया उस सब का बदला तुम लोग हम लोगों से ले रहे हो। गलती तुम्हारी है और पूरी दुनिया के सामने तमाशा हम लोगों का बन रहा है। सारे खानदान के सामने बीवी तुम मेरी हो, लेकिन निकाह में तुम किसी और के हो। मैंने बताया तो है, मैं नशे में थी। तुम अब भी खुदगर्जी से काम ले रही हो। ना जाने मुझसे किस पैर का तुम बदला ले रही हो। बैठे बिठाए मुफ्त की बदनामी मेरे सर पे बंट दी तुमने। ऐसे लगता है किसी ने मेरे हाथ पैर बांधकर मुझे दरिया में फेंक दिया हो और मुझे तैरना आने के बावजूद मैं डूब रहा हूं। देखो एहराम, तुम होने वाले बड़े सरकार हो और हम तुम्हारी राया। और बड़ा सरकार अपनी राया के स्याह और सफेद का जिम्मेदार होता है। मेरे घर वालों की जान और इज्जत अब दोनों बचाना तुम्हारा काम है। ओ प्लीज, मुझे कोई सरोकार नहीं है इस राजगद्दी से। मैं आम इंसान बन के जीना चाहता हूं। छोड़ दो तुम लोग मुझे। आम इंसान होना ही तो हम लोगों की किस्मत में नहीं है। आम इंसान हमें अपनी दुनिया में जगह ही कहाँ देता है एहराम। आम इंसान हो गई तो मैंने कबीर से निकाह किया था और उसने जलील करके अपनी दुनिया से फिर से मुझे लक्की महल में पहुंचा दिया। पता है एहराम, हम लोगों को हमसे नफरत है। हम उन्हें भेड़ियों के बच्चे नजर आते हैं। हमें बाहर देखते ही वो हम पे भूखे कुत्तों की तरह झमट पड़ते हैं। ये जो हमारे खानदान की सलाखी है ना, हम इसी में कैद होकर जिंदा रह सकते हैं। अगर बदलते तो हमारे साथी हमें नोच खाएंगे।
या ये बाहर की दुनिया वाले हमारे टुकड़े टुकड़े कर दे। अहरम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वलीमा टल जाने दो, लोगों की भीड़ छट जाने दो, तब तक हम कोई हल निकाल लेंगे इसका। क्या हल है? मैं पूछता हूँ हल ही क्या है? ऐसी सिचुएशन ना देखी ना सुनी। और लाइट्स ऑफ करो, मुझे रोशनी से वहशत होती है। कभी कभी अल्लाह आपके लिए वो कर देता है कि इंसान को इसकी मोहब्बत का यकीन हो जाता है। दिल चाहता है कि कहीं मिल जाए तो इंसान शुक्रगुजारी में इसकी शान पे कुर्बान हो जाए। वाह मेरे परवरदिगार, तूने मेरी झोली में मेरा एहराम फिर से डाल दिया और डाल के कहा, जा रे मेरी बंदी, ये तेरा हुआ, मैं दी हुई चीज़ें वापस नहीं लेता। वाह मेरे परवरदिगार, सब तारीफ तेरे लिए ही है। क्या कहानी बनाई है तूने मेरी। मैं समझती थी मलका की बेटी को मलका की तरह कहाँ से इंसाफ मिलेगा, पर तू नाइंसाफ़ी नहीं करता। नूरा फिरोज, तुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं अम्मा, क्या हुआ? तू कभी मुस्कुरा रही है तो कभी रो रही है। जिस तरह से आंसू मिलते हैं ना अम्मा, उस तरह से मुस्कुराहट भी मिलती है। अल्लाह ने कहा, सारे पीर एक तरफ और मेरी हिकमत एक तरफ। देख, मैं तेरे नसीब में कैसे खुशियां लिखता हूँ। है ना मेरी बेटी, तेरे खावंद ने तेरे सर पे हाथ रख दिया होगा और तो फिर से हो गई खुशफहम। लो, जब तसल्ली देने वाली अल्लाह की जात हो तो शोहर बीवी के सर पे हाथ रखे ना रखे, बीवी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कौन सा करम हो गया रब का तुझ पे? बस अम्मा, मुझे लगता है मेरा अल्लाह मेरे साथ है और इससे भला बड़ा और करम क्या होगा। तुम्हें पता है बेटा, मैं अभी ये दुआ कर रहा था कि है मेरे परवरदिगार, जब मैं अपनी बेटी को देखूं तो उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे नजर आए। और अल्हम्दुलिल्लाह तुम मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही हो। क्या पता अल्लाह ने आपकी ही सुन ली हो। हाँ बेटा, मैं तो अपनी औलाद के लिए दुआएं ही कर सकता हूँ, और तो कुछ कर नहीं सका तुम लोगों के लिए मैं। आप बस सुबह शाम हमारे लिए दुआ करते रहें, सारी रस्सियां खुद ही जल जाएंगी इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा।
बेटा, मैं तुम्हारा चेहरा देखने आया था और तुम्हें ये कहने के लिए आया था कि तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ की तरह नाइंसाफी नहीं होगी। मैं अल्लाह की तरफ से रास्ता निकाले जाने का मुंतजिर हूँ। उस लम्हे का मुंतजिर हूँ जब मैं और एहराम दोनों अपने अपने निकाह को ज़माने के सामने ओन करने के काबिल होंगे। वो लम्हा ज़रूर आएगा। इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा। खुश रहो। रहने दो। नहीं, वो मेरा मतलब है कि अच्छी लग रही है, पहने रखो। थैंक यू। जब इंसान इतना नेगेटिव हो के उसका इर्द गिर्द से पड़ जाए तो पॉजिटिविटी की एक किरण भी उसके दिल तक को रोशन कर देती है। तो अब आप ये चाहते हैं कि मैं आपको तसल्ली देने के लिए ये कहूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं? नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे किरदार को उधेड़ के रख दो। तुम इतना हंसो मुझ पर, इतना हंसो कि तुम्हारे कहकों की गूंज में दुश्मनों की हंसी दब जाए। कौन है आपका सबसे बड़ा दुश्मन? मैं खुद। मैंने अपने अंदर के हैवान को खिला पिलाकर इतना बड़ा कर दिया कि वो मेरे अंदर के इंसान को जिंदा निकल गया। आपके मुंह से कभी ऐसी बातें सुनी नहीं। मुझे कभी नजर भर के देखा है पहले तुमने? सही कहा, मैंने तो कभी आपको देखा ही नहीं। तो अब देख लो। अब इट्स ओके। I'm sorry। तुम रिलैक्स होकर सो जाओ।
कबीर ने इससे शादी क्यों की? और अगर कर भी ली तो इससे मुकर क्यों गया? कबीर ऐसा मर्द तो नहीं जो अपनी बीवी को बेयार और मददगार छोड़ के किसी दूसरे मर्द के हवाले कर दे। कहीं उसने मेरा बदला निकालने के लिए तो इसे इस्तेमाल नहीं किया? पर ऐसा कैसे हो सकता है? प्लीज प्लीज इसमें अपना प्यार रख दो, मुझसे शादी कर लो। क्या तुमने कभी सोचा था कि यूं भी हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं। आप यहाँ बैठी हैं? हाँ, अंदर बहुत घुटन हो रही थी। सुनो, तुम किसके लिए इतना बेसुकून हो? जी? वो जो तुम्हारा आशिक था। कौन? वो तुम्हारे मामू का बेटा। क्या नाम था उसका? कबीर? अब नहीं आता वो यहाँ? नहीं। क्यों? क्या अब उसकी जिंदगी में कोई और आ गई है? शायद। क्या तुम्हें भुला दिया होगा उसने? भुला तो देना चाहिए। हो सकता है कि ना भुला पाया हो। तुम्हारी उनसियत, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे लिए खाए जाने वाली मार। उसके हिसाब से तो तुम यहाँ मेरे ताया के घर में कैद में हो। हो सकता है कि उसने इस बात को जहर समझ के अपने हलक में उतार लिया हो। और मौका मिलते ही हमारे खानदान के किसी बंदे को ढस ले। तुम्हारा राब्ता होता है उससे? नहीं। अगर हो तो उससे कहना कि बेगुनाह लोगों को फांसी पे चढ़ाना भी कत्ल ही होता है। ताईजान,
अरे राबेल, इतनी जल्दी उठ गई तुम? मैं तुम्हें ही जगाने जा रही थी। ताईजान आए ना, बैठ के बात करते हैं। नहीं, मैं ज़रा एहराम को जगा दूँ, तुम्हारे ताया सरकार को कुछ काम है उससे। शाम को वलीमे पे मिनिस्टर्स आ रहे हैं कुछ, तो प्रोटोकॉल के लिए डिस्कस करना है। तुम ताया सरकार के पास चलो, मैं आती हूँ। ताईजान, इन्होंने अगर एहराम को सोफे पे सोते हुए देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा, नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ताईजान, आप चले ना, मैं किसी मुलाजमा को कह के जगा देती हूँ उन्हें। अभी 2 दिन भी नहीं हुए तुम्हें इस घर में आए हुए, और मुझे कमरे में जाने से रोक रही हो। नहीं ताईजान, मैं ऐसा क्यों करूँगी, आप ही का तो घर है। खैर, मैं भी तुम्हें तंग ही कर रही थी। एहराम को बेटा कहती हूँ ना, तो सास बन के देख रही थी जरा। एनीवेज, तुम ताया सरकार के पास बैठो, मैं एहराम को लेकर आती हूँ। राजदारी का एक एक कदम कितना भारी होता है, जान निकल जाती है उठाते उठाते। अच्छा, तो ये फासला था जो मेरी भांजी मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। बेवकूफ। एहराम, यहाँ सोफे पे क्यों सो रहे हो तुम? मर्द की जबरदस्ती शादी करो तो ऐसा ही होता है। अच्छा, और अगर जबरदस्ती लड़की की शादी करो तो मर्द सोफे पे नहीं सोता। घबराए नहीं, भीड़ साले के सारे कसबल निकल चुके हैं। वो आपकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्यों, आपने देखा नहीं वो किस तरह इंसान बना फिर रहा है? हाँ, मगर ऐसा क्या हुआ होगा अचानक कि उसकी शख्सियत ही बदल गई? मेरी जो शादी हो गई। तुम्हारी शादी? हाँ। तुम्हारी शादी का उसकी शख्सियत बदलने में भला क्या हाथ हो सकता है? मैं वो सदके का बकरा बन गया जिसको ज़िबा करने के बाद खानदान की तमाम मुसीबतें टल जाती हैं। एहराम प्लीज, राबेल बहुत अच्छी है, खुश रखेगी तुम्हें। मेरी खुशी तो ज़माना देखेगा। आप बताएं, आप क्या कहने आई थी? भाई, तुम्हारे ताया सरकार आज आने वाले वीआईपीज़ के बारे में तुमसे कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं। यानी अब दूर दूर से लोग आ रहे हैं हमारी नौटंकी देखने। ओ प्लीज एहराम, अब इतनी भी बुरी नहीं है वो। हाँ, अगर तुम्हारा दिल कहीं और है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अब जख्म कैसा है बेटा? हरा। इतनी दवाइयाँ, इतना इलाज, कोई फायदा नहीं? नहीं। नहीं बेटा, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। जो लड़कियां जबरदस्ती किसी मर्द को अपनी जिंदगी में लाती हैं, उनकी आंखों में नमी हमेशा के लिए ठहर जाती है। मर्द उनसे इस सरेंडर का हमेशा बदला लेता है। भूल होगी ताया सरकार। अल्लाह बेहतर करेगा राबेल, तुम मत घबराओ, तुम्हारे ताया सरकार अभी जिंदा है।
एहराम को तुमसे कोई ज्यादती नहीं करने दूंगा। और जो ज्यादती एहराम के साथ हुई है उसका क्या? क्या कह रहे हो तुम? उसका निकाह पहले से किसके साथ? कब हुआ? जब वो हॉस्टल में थी, नूर अफरोज के कजिन कबीर के साथ। कबीर?